ताला कबूल फरमाए। मरकज़ में आने वाले नौजवान, उनके साथ उनका ताल्लुक़ और उन्हें जमाती ज़िंदगी के साथ वाबस्ता करना और फ़ी ज़माना जो फितने का दौर था उससे बचने के लिए और एक चलती रविश के मुखालिफ क्या असबाक उन्होंने नौजवानों को दी? ये शहबाज भाई उनका एक ज़िंदगी का एक और बड़ा अहम पहलू है, और वो ये कि वो हर बंदे के साथ ना उसके लेवल पर आकर उसकी फ़हम के मुताबिक गुफ्तगू करते। उनकी शख्सियत में कोई तसन्नो और बनावट नहीं थी कि जी बस एक ख़ास किस्म का डेकोरम होगा और एक ख़ास किस्म का औरा होगा और उसके अंदर ही वो गुफ्तगू करेंगे, वगरना नहीं करेंगे। आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनका जो दफ्तर का दरवाज़ा है उस पर कभी दरबार नहीं रहा, बावजूद इसके कि बसा औकात सिक्योरिटी की सूरत हाल और बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि हम भी उनको कहते थे कि जी मुख्तलिफ़ उलमा पर हमले हुए या शहादतें हुई या कुछ हुआ, तो उसके बाद हम साथियों ने या घर से हमने, आप लोगों ने, मस्जिद के साथियों ने कहना शुरू किया जी आप कोई गेट पे किसी को खड़ा करें, अंदर हर कोई ना आए, वो ना वो खामोशी इख्तियार करके उस चीज़ को साथियों की मोहब्बत या उनकी फ़िक्रमंदी के तौर पर लेते, लेकिन एक आध दो दिन के अंदर वो सारा सिस्टम जो है वो डाइल्यूट हो जाता, क्योंकि उसका वो खुद कोई बहुत एहतमाम नहीं करते थे। उनका दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला था, और उसमें से एक चीज़ ये भी थी कि वो नौजवानों के साथ बड़ा इंटरेक्ट करते थे। मुख्तलिफ़ नौजवानों से पूछना और उनके साथ उनकी सरपरस्ती करना, लेडीज़ यूथ फोर्स G6 का जो पूरा सेटअप है उसकी सरपरस्ती करना। मुख्तलिफ सेक्टर्स में जब जमात के नौजवान काम करते हैं तो उनको सबसे बड़ा मसला ज़ाहिर बात है, क्योंकि नौजवानी में ना जॉब्स हैं ना कुछ है, स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर है, तो माशी मामलात में होता है, तो उनको पूरी तरीके से उससे बेफिक्र करना कि जी आप बस काम करें और आपकी जो ज़रूरियात होंगी वो आप हमें आकर बताएं और हम पूरी करेंगे। इसी तरह नमाज़ों में उनकी हाज़िरी लगाना, बस औक़ात उनको कहना कि जी तुम कल ना आए तो जो है ना जो है वो आपको जुर्माना होगा। उस दिन बल्कि एक नौजवान मुझे बता रहा था कि जी मेरे तो फजर की नमाज़ में पहुंचने की वजह ही वो थे कि उन्होंने मुझे कहने लगा कि जी मैं तुम्हारा जो है ना हाज़िरी लगाऊंगा, और अगर तुमने किसी दिन जो है वो गैर हाज़िरी की तो तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाना पड़ेगा। तो इस तरह नौजवानों के साथ, और बाकायदा तौर पे ये भी नहीं कि बाकायदा मंगवाते थे पिज़्ज़ा कि जी अच्छा चलो तुम कल छुट्टी की थी आज पिज़्ज़ा मंगवाओ, और मगरिब के बाद जो साथी मौजूद हैं उन सब के लिए पिज़्ज़ा आना और सब ने चाय पे और पिज़्ज़ा पे बैठ के जो है एक बड़े शगुफ्ता से अंदाज में इस्लाह भी हो जानी, और जो है ना तो कहते हैं वो साथी कहते हैं जी एक दिन ऐसा हुआ कि तबीयत उनकी नासाज थी तो वो सर्दी में फजर की नमाज़ के लिए ना आए, तो असर पर मुलाकात हुई तो हमने कहा लामा साहब आज तो आपकी छुट्टी हो गई और आज आपको पिज़्ज़ा खिलाना पड़ेगा। तो कहने लगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो फिर जो है वो खादिम को भेज कर पिज़्ज़ा मंगवाया और उन बच्चों को बाकायदा तौर पर पिज़्ज़ा खिलाया। तो इस तरह एक बड़ा उनका ज़ौक़ था कि वो नौजवानों को अपने साथ जोड़ कर रखते थे। फिर इस ज़िमन में ना उनकी एक बड़ी जो खासियत थी वो ये थी कि जो मुनहरिफ सोचे हैं, जो ख़ास तौर पे देखें नौजवान जो होता है ना उसको जज्बातियत पसंद आती है, उसको हूहा पकड़ लो धकड़ लो, ये कर लो वो कर लो, नारा लगाओ, अपनी प्रेजेंस दिखाओ। कोई बंदा निकला है, कोई लीडर निकला है तो उसके साथ कोई गन मैन चल रही हों, कोई दो गाड़ियाँ आगे हों दो पीछे हों, जैसे ही वो उतरे तो हटो बचो की आवाज़ें आएँ, ये अच्छा लगता है नौजवानों को। तो वो इससे बड़े दूर थे और इस किस्म के किसी प्रोटोकॉल के कायल नहीं थे। तो आम तौर पे जब ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि एक जज्बाती माहौल था और जिहाद के हवाले से एक बड़ा जो है ना हटो बचो की आवाज़ों वाला सिलसिला था, और नौजवान एक बड़ी तेज़ी के साथ उस तरफ राग़िब भी हो गए थे। तो उस दौर में भी जब बड़ा कुछ ऑफ़र होता था और बड़ा कुछ जो है वो मिल भी जाता था, उन्होंने अपने मनहज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उनका अला वजह बसीरा ये मौक़िफ़ था कि ये जो जिहाद की प्राइवेटाइजेशन है ना, ये दुरुस्त अमल नहीं है, ये हमारे इदारों की गलती है और इसके कल को बुरे समरात और असरात निकलेंगे। और वही हुआ, और कई साल के बाद बहरहाल रियासत को भी उसका एहसास हुआ कि ये जो तर्ज़ अमल था ये ठीक नहीं था। तो उस दौर में जो नौजवान उस जानिब राग़िब हो जाते थे, बड़ी हिकमत के साथ उनको समझाना, उनको बताना। कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि कुछ नौजवान जो है वो बग़ैर वालिदैन की इजाज़त के एकदम से घर से गायब हो गए, तो अपने ज़राए इस्तेमाल करके पता करना कि वो कहाँ हैं, किस तरह हैं, वालिदैन की परेशानी को कम करना, फिर उन जमातों के बड़ों से रब्ता करके उन बच्चों को वापस बुलाना, उनको घरों तक पहुँचाना और उनको फिर काउंसलिंग करनी, टाइम देना कि जी भाई बेटा ये काम इस तरह नहीं होता, इसका तरीक़ाकार ये है। अच्छा, इसके बाद साथ साथ उनका बहरहाल ये भी एक मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि जहाँ जहाँ मज़लूम मुसलमान चक्की में पिस रहे हैं उनकी मुआवनत करना और वहाँ के लोगों को
اسٹیبلش کرنا. تو کشمیر کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے تحریک المجاہدین کے ساتھ ان کا ایک بڑا یعنی تعاون کا اور بڑا ہی ایک قریبی تعلق ہے. تو شاید ان کی زندگی کا یہ پہلو اتنا لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کے جو مجاہدین کی جماعتیں ہیں، ان کے لیے علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کا نام کس قدر قابل احترام ہے. اور اسی طرح افغانستان کے اندر صوبہ کنڑ میں جو شیخ جمیل الرحمن اور ان کے جو آگے ساتھی ہیں اور جن کا ان کا سلسلہ ہے، ان کے لیے علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کا نام کس قدر قابل احترام ہے. اور جماعت المجاہدین کا وہ سلسلہ جو سید احمد شہید رحمہ اللہ کا تھا، اور جس کے بعد میں صوفی عبداللہ صاحب اور صوفی عیش محمد صاحب جو ہے وہ، اور ڈاکٹر راشد رنداوا صاحب اور دیگر بڑے زعماء جو ہے وہ اس کا بڑے یعنی ذمہ داران رہے، ان کا اس ضمن میں والد محترم کے ساتھ کتنا احترام کا تعلق تھا اور کس قدر محبت کا تعلق تھا، یہ تو میں سمجھتا ہوں. بسا اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بھی علم میں نہیں. بعض ایسے ساتھیوں سے ملنے کا موقع ملا جنہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں اور وہ وہیں رہنی چاہیے، اور قیامت کے دن ہی کھلیں گی، اور جب کھلیں گی تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کے والد جو ہے وہ کس مرحلے پہ کیا کیا کرتے رہے. تو یعنی ایک جانب منہج کے اندر اتنی پختگی اور یعنی بصیرت کہ کیا چیز غلط ہے، چاہے ریاست ساری مل کر وہ غلطی کر رہی ہے، اس کے باوجود اپنا موقف کتاب و سنت کے مطابق واضح طور پہ سمجھ آنا، اور دوسری جانب اس موقف کی تائید میں جو عملی اقدامات ہیں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے بس اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح اس وقت دور میں کہا بھی جاتا تھا بعض لوگوں کی، نوجوانوں کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ان کو سمجھ نہیں تھی، ان کو تو یہ پڑھایا گیا کہ جی یہ جو ضرب یضربو ہے نا، یہ تو میدانوں میں اتر کے پتہ لگتا ہے، یا مسجدوں میں بیٹھ کے یا مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھانے والوں کو کیا پتہ. لیکن اللہ رب العزت نے ان مسجدوں میں بیٹھنے والے علماء کو یہ توفیق دی تھی کہ میدانوں کے اندر، حقیقت میں میدانوں میں جو لوگ موجود تھے وہ ان کو جس احترام اور جس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بعد میں بھی دیکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ یعنی سب